महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वर्तमान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कुणाल कामरा फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुणाल कामरा ने शिवसेना समर्थकों को फिर से चिढ़ाया है। बता दें कि कुणाल ने दिल तो पागल है फिल्म के गाने भोली सी सूरत की पैरोडी गाई थी। इस गाने में उन्होंने एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था और उन्हें गद्दार तक बता दिया। कामरा ने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन जिस तरीके से दाढ़ी, ठाड़े, रिक्शा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया उससे साफ था कि उनका तंज एकनाथ शिंदे की ओर ही है। एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक तंज कसने के बाद से घिरे कुणाल कामरा पीछे हटने को राजी नहीं। अब उन्होंने शिवसेना के लोगों की तरफ से मिल रही धमकियों पर ही तीखा कटाक्ष किया है। कुणाल कामरा ने कहा कि जब से मेरी क्लिप वायरल हुई है तब से मेरे पास 500 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं। इन कॉल्स में कत्ल करने और टुकड़े करने की धमकी दी गई। ये सारे कॉल शिवसेना के लोगों ने ही किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की तरफ से उन्हें अब तक कोई फोन नहीं आया। इससे पता चलता है कि एकनाथ शिंदे को शायद बीजेपी से जुड़े लोग भी पसंद नहीं करते, जो उनके साथ सत्ता में साझेदार हैं। उन्होंने एनडीटीवी चैनल से बातचीत में ये सब बातें कही हैं। कुणाल कामरा ने दिल तो पागल है फिल्म के गाने भोली सी सूरत की पैरोडी की लाइनों में एकनाथ शिंदे को आड़े हाथों लिया था। इस गाने में उन्होंने एकनाथ शिंदे पर तंज कसा और उन्हें गद्दार तक कह दिया। कामरा ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी इन लाइनों में दाढ़ी को शामिल किया, साथ ही ठाड़े और रिक्शा जैसे शब्दों को भरपूर इस्तेमाल किया, उससे ये साफ अंदाजा लगा लिया गया कि उनका तंज सीधे सीधे एकनाथ शिंदे की ओर ही था। साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी। वह 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए थे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बना ली। वह सरकार के मुखिया भी बनाए गए और करीब 2.5 साल तक उन्होंने महाराष्ट्र की सीएम के रूप में काम किया। उनकी इस बगावत को उद्धव गुट ने गद्दारी करार दिया था। ऐसे में कुणाल कामरा के शब्दों को उद्धव गुट की तरफ से इस्तेमाल कराए जाने की अटकलें शिंदे समर्थक लगा रहे हैं। मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कुणाल कामरा ने एक कार्यक्रम के दौरान ये सब बातें कही थी। यह गाना जब वायरल हुआ तो शिव सैनिकों तक पहुंचा, वे बेकाबू भी हो गए। हालांकि इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। उद्धव गुट का साफ कहना है कि आखिर कुणाल कामरा ने क्या गलत कहा। एकनाथ शिंदे का भी इस पर बयान आया था। एकनाथ शिंदे ने भी इसे लेकर कहा कि हर चीज की एक मर्यादा होती है। बता दें कि सोमवार को शिव सैनिकों का एक हुजूम उस हैबिटेट सेंटर पहुंच गया जहां कार्यक्रम किया गया था। इसके अलावा स्टूडियो में तोड़फोड़ भी की गई। एकनाथ शिंदे के समर्थक राहुल कनाल समेत 12 लोगों को अब तक पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, जो शिवसेना के समर्थक और कार्यकर्ता भी हैं। लिहाजा देखना दिलचस्प हो जाता है कि आने वाले समय में क्या कुणाल कामरा के ऊपर कोई बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि कुणाल फिलहाल माफी तक मांगने को राजी नहीं है। इसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस के बुलावे पर उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक के बाद एक अपनी पुरानी क्लिप्स में से कुछ चंक्स भी वायरल कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए भी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।